कैसा हो? क्यों पड़ा चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। आने से पहले आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के आप प्रधानी में खड़े हुए और लोगों ने आपको जिता करके करमैनी का ग्राम प्रधान बना दिया? सबसे पहले तो करमैनी की जनता का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे प्रचंड बहुमत से जीत दिया। चुनाव से पहले मेरा मुद्दा यही था कि गांव में सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण हो, और गांव में जो सबसे ज़्यादा अत्याचार और करप्शन बढ़ गया था उसके खिलाफ कदम उठाया जाए, लोगों में भाईचारगी पैदा किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के और हम चुनाव में गए और मुझे जीत हासिल हुई। कार्य में यही सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण वगैरह सब था। मेन मुद्दा गांव का विकास का यही मुद्दा है। सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण हो, पेंशन बनवाया जाए, गरीब को जिस तरह की सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है जनता के गरीब तक पहुंचाया जाए। अभी तो 10 महीना हुआ कार्य करते हुए, लेकिन इस 10 महीने में तमकुही ब्लॉक का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड रहा कि मैं 12 लाख रुपए का मनरेगा से काम कराया। सबसे पहली उपलब्धि मेरी ये है। और 15वें वित्त और 25वें वित्त से काम को शुरू किया गया है। सीसी निर्माण कार्य किया जा रहा है जगह जगह पे। अभी हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और तीनों प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराया जा रहा है। जैसे कि हमारे घर के पास ही एक सीसी निर्माण कार्य चल रहा है। आंगनबाड़ी का काम जो है वो पूर्ण किया गया, सुंदरीकरण कराया गया है। ये सब काम चले। इसका लोगों का ऐतराज नहीं होगा कि प्रधान जी सबसे पहले अपना ही काम करवा रहे हैं, यानी अपने घर के सामने ही रोड का काम करा रहे हैं, ऐसा कुछ? असल में हम एक ग्राम प्रधान की प्रतिनिधि रहे। हाँ। इससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव हम हार गए। और हमारे पहले के प्रधानों के अंदर एक पता नहीं कौन सी एक मंशा बनी थी कि ये प्रधान के प्रत्याशी हैं, हम लोग के प्रतिद्वंदी हैं, इनके घर के सामने ही एकदम गड्ढा बना दिया जाए। हमारे घर के सामने की सड़क की स्थिति ऐसी थी, यहाँ 4 व्हीलर बरसात में आकर के फंस जाते थे, हम लोग धक्का दे करके निकालते थे। तो चुनाव जीतने के बाद मैं नहीं चाहा, पूरी जनता कहने लगी सबसे पहले अपने घर के पास अपना निर्माण को कराइए। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने घर के पास के इस गड्ढे को खत्म करके और इसको सीसी कराने जा रहा हूँ। पेंशन के लेकर के गांव में इशू रहता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि उन्होंने हर ग्राम प्रधान को अवगत कराए कि आपके गांव में कोई भी वंचित पेंशन से बच न पाए। विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग हो। और हम अपने गांव में इसी 10 महीने में डोर टू डोर घूम करके तकरीबन 150 फॉर्म जो है पेंशन के लिए मैंने आवेदन कराया और उसको ब्लॉक से भिजवाया। लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण सभी लोगों का पेंशन तो नहीं आया, लेकिन 70 व्यक्ति लगभग ऐसे हैं जिनका नया पेंशन हमारे गांव में वंचित लोगों का जुटा है और वो लोग उसका लाभ पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है।